नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कलयुग दुनिया में। दोस्तों, वह 10 उपाय जो गुस्सा कंट्रोल करने में कर सकते हैं आपकी मदद, जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्रोध या गुस्सा प्राकृतिक और सामान्य मानवीय भावना है जो किसी भी रिश्ते में अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए किया जाता है। दुर्भाग्य से हमारा गुस्सा अक्सर उन रिश्तों पर भी बरस पड़ता है जिन्हें हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसमें कई बार हमारे दोस्त और लाइफ पार्टनर भी शामिल होते हैं। कई बार हम किसी बात पर इतने ज़्यादा जुनूनी हो जाते हैं कि अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और गुस्से का शिकार हो जाते हैं। अपने क्रोध या गुस्से को मैनेज करना भी एक कला है। यह कला सीखकर किसी भी रिश्ते में अंतरंगता और मैच्योरिटी की बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कई बार हम अपने दोस्तों से शिकायत करते हैं कि हमें गुस्से में कड़ी प्रतियोगिता देते हुए अपने दोस्तों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन चीज़ों से हमें तत्काल राहत मिल सकती है, लेकिन लंबे वक्त में ये चीज़ अपना असर खोती चली जाती है। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको गुस्सा कंट्रोल करने के 10 आसान उपायों के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें दोस्तों, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। गुस्से का इजहार करें। अगर आप किसी नीति या किसी के साथ हुई नाइंसाफ़ी पर नाराज हैं तो इस बारे में ज़रूर कुछ करें। इस संबंध में विस्कोसिन यूनिवर्सिटी में रिसर्च की गई है। रिसर्च में स्टूडेंट की ब्रेन वेव पैटर्न का अध्ययन किया गया था। स्टूडेंट को बताया गया कि यूनिवर्सिटी ने ट्यूशन फीस में भारी बढ़ोतरी की है। रिसर्च में पाया गया कि लगभग सभी स्टूडेंट के ब्रेन पैटर्न में पर्याप्त गुस्सा था, लेकिन स्टूडेंट ने ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी के विरोध में साइनिंग पिटीशन कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट के ब्रेन पैटर्न का अध्ययन करने पर पाया गया कि उनमें गुस्से की मात्रा बाकी छात्रों की तुलना में काफ़ी कम थी, क्योंकि कैंपेन में हिस्सा लेकर उनके मन में संतुष्टि का भाव आ चुका था। इसलिए गुस्सा आने पर हमेशा उसका इजहार करें, कभी भी उसे मन में दबाकर न रखें। ये स्थिति अन्य समस्या को भी जन्म दे सकती है। गुस्सा पंचिंग बैग पर न निकालें। बहुत से लोग अपना गुस्सा निकालने के लिए पंचिंग बैग, तकिए या दीवार पर जमकर घूंसे मारते हैं। अगर आप खुद को शांत करने के उपाय तलाश रहे हैं तो यकीन मानिए ये वाकई बुरा विकल्प है। लोग मानता के खिलाफ तरीके अपने गुस्से को कम नहीं करते, बल्कि अपने मन को शांति को खत्म करके गुस्से को ज़्यादा भड़काते। जब भी आप नाराज हो, आपके मन में क्रोध किसी लांबे की तरह धधक रहा हो, ऐसी स्थिति से निकलने का क्या उपाय है? सेंट लुइस यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर रॉबर्ट निकोलसन ने अपनी स्टडी में पाया है कि गुस्से के चरम पर होने की स्थिति में अगर गहरी सांसें ली जाएं तो गुस्सा कम किया जा सकता है। गुस्से से निपटने के लिए सांसों पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सांसों को कंट्रोल करने से हमारा ये आर्टिकल गुस्से के पैटर्न को समझें। किसी जासूस की तरह ही स्थिति के बारे में सोचें और समझने की कोशिश करें। उन स्थितियों में लोगों और घटनाओं के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे गुस्से को भड़काती हैं। एक बार आप उन कारणों को समझ जाएं तो उनसे दूर रहने की कोशिश करें। अगली बार अगर आपके मन में वही परिस्थिति आए तो आपको मानसिक रूप से तैयार होने का कहीं ज़्यादा वक्त मिलेगा। कई बार जब हमें तेज गुस्सा आता है, लगता है आज तो आर पार हो ही जाए। जब आप अपना आपा खो देते हैं तो आसपास के लोगों के मन में आपकी इमेज बुरे इंसान की बन जाती है।
इससे उन्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस वक्त गलती किसकी थी। खुद को शांत करने और गुस्से पर कंट्रोल पाने के लिए उस सीन के बारे में सोचें जब आप गुस्से में थे, तब आपने गुस्से में क्या कहा था। जितनी बार भी आप उस सीन के बारे में सोचेंगे, आपको खुद अपने बारे में विभिन्न प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। अगली बार जब आप वैसे ही स्थिति में होंगे और क्रोध की दहलीज पर करने ही वाले होंगे, उनमें से कोई न कोई घटना आपको याद आएगी और आप बेहतर तरीके से घटना से निपट पाएंगे। जब भी आप क्रोध में हों, मौके से हट जाएं और टहलने के लिए निकल जाएं। यकीन मानिए, सिर्फ 5 मिनट टहलने भर से आपके मन में शांति का वही एहसास आएगा जो योग या मेडिटेशन करने पर आता है। अगर आप देर से ट्रैफिक जमा में फंसे हैं और आपके गुस्से का पारा चढ़ता चला जा रहा है, इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप रेडियो को बंद करें और ऊंची आवाज़ में गाना गाएं। ये आपके दिमाग और मन को क्रोध दिलाने वाली स्थिति से दूर ले जाएगा। अगर आपको अचानक ही क्रोध आ जाता है या फिर कुछ दिनों से आप तुनक मिजाज होते जा रहे हैं, लेकिन क्रोध जताने के थोड़ी सी देर बाद शांति और पश्चाताप से आपका मन भर आता है, स्थिति से बचने का एक बेहद आसान तरीका है। अपने दिमाग में एक बड़े बोर्ड पर लिखें, स्टॉप की कल्पना करें। अगर आप ये करना आपके लिए मुश्किल हो तो एक रबर बैंड पहने। जब भी आपको गुस्सा लिमिट पर करने वाला हो तो बैंड को देखें और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करें। खुद से पूछें कि जो गुस्सा आप दिखाने वाले हैं वो सही है या नहीं। आपको जब भी गुस्सा आ रहा हो या आपको लगे कि गुस्सा भड़क सकता है तो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दें। हमेशा ही गुस्सा आने से पहले कुछ लक्षण शरीर में दिखने लगते हैं, जैसे मुट्ठियों का भींचना, कांपना, पसीना आ जाना, ताप बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। इन लक्षणों में से एक भी दिखने ही तुरंत गहरी सांसें लेना शुरू कर दें। गुस्सा आने पर खुद को शांत कैसे करें? इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब भी आपको खुद को कभी नहीं या हमेशा कहते हुए सुने, सतर्क हो जाएं, या तो सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं। ये मानसिकता अक्सर हमारी सहनशीलता को कम कर देती है। ये रवैया अपनाने पर गुस्से को कंट्रोल करना कभी नहीं सीखा जा सकता।